ये मैं बोल रहा था आपकी, जो आपने डॉक्यूमेंट दिया आरडीएस रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, कोई फर्जी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया। अगर आपकी तीनों वेरिफिकेशन डन, कंपनी की तरफ से अगर मुझे कंफर्मेशन मिलेगा कि मिस्टर जितेंद्र कुमार जी के नाम पे 30 लाख रुपए का लोन सैंक्शन होगा, कंपनी आपको कंफर्मेशन करेगी, मैं कंफर्म करूंगी, उसके बाद आपको पेमेंट भर के चलना है प्रॉपर इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर। तो जो आपको 50,000 इन एडवांस प्रीमियम पे करके चलना है कंपनी के नाम पे, बैलेंस मेंटेन रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं रहेगा वेरिफिकेशन के बाद सर? ये पैसा कटने के बाद बॉन्ड पेपर साइन होगा? नहीं, पैसा कटने से पहले सर आपके पास एजेंट आएगा, इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट आएगा। ठीक है, आप सारे फॉर्म इंश्योरेंस कंपनी के फॉर्म पे सिग्नेचर करोगे। ठीक है, सारा फॉर्म फिलअप करोगे, चेक बनाओगे इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे। ठीक है, चेक बनाने के बाद आपका वेरिफिकेशन होगा बजाज से, आपका डॉक्यूमेंट आएगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, कैंसिल चेक स्टेटमेंट। डॉक्यूमेंट आने के बाद पहले मैं आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिफिकेशन में देखा जाएगा जिस जगह रह रहे हो, रेंट पे रहते हो, खुद का परमानेंट घर है, देखा जाएगा कि पॉजिटिव एरिया में है, निगेटिव एरिया। ठीक है, दूसरा वेरिफिकेशन आपका सिविल स्कोर होगा कि आपने किसी बैंक, किसी फाइनेंस कंपनी से आपने लोन कराया, उसका टाइम टू टाइम आपने पेमेंट पे किया, कोई चेक तो बाउंस नहीं गया। तीसरा वेरिफिकेशन रहेगा जो आपने डॉक्यूमेंट दिया आरडीएस रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स तो प्रोवाइड नहीं किया। अगर आपकी तीनों वेरिफिकेशन डन जाती है, कंपनी की तरफ से अगर हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि आपके नाम पे 30 लाख रुपए का लोन सैंक्शन होगा, कंपनी आपको कंफर्म करेगी, हम आपको कंफर्म करेंगे, उसके बाद आपका चेक क्लियर होगा। चेक क्लियर होने के बाद आपके नाम पे 30 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बनेगा, पॉलिसी का बॉन्ड पेपर आएगा, आप उसे साइन करके बजाज कंपनी को मॉर्गेज कराओगे। देन यहाँ से आपको लोन का एग्रीमेंट, सैंक्शन लेटर मिलेगा, जिसपे आपको सारा टर्म कंडीशन रिटर्न मिलेगा। अगर आप उसे पढ़ के सेटिस्फाइड होते हैं तब आप उस बॉन्ड पे साइन करके अपना ट्रांजेक्शन कराओगे। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ? अभी क्लियर है। तो कुछ पूछना चाहेंगे? जितना भी आपको मैंने बताया, कुछ अभी प्लान में ऐसा कुछ है जो क्लियर नहीं हुआ सर, पूछ सकते हैं आप। नहीं, क्लियर है। ठीक है, तो आपके पास डॉक्यूमेंट के लिए एजेंट विजिट करा दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहेगा सर? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो सर मैं एक चीज आपको क्लियर कर सकती हूँ। यहाँ पे देखो सर, दो तरह से फाइल होता है, एक होता है आपका एजेंट के थ्रू, एक होता है विदाउट एजेंट के थ्रू। ठीक है, एक आपका डायरेक्ट कंपनी के थ्रू होगा सर, बजाज से 0 इंटरेस्ट पे रहेगा, कोई ब्याज दर आपको भर के नहीं चलना। आप 30 लाख का लोन लेंगे, पूरा 30 लाख मिलेगा, 30 लाख आपको रिटर्न करना रहेगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज, कोई प्रोसेसिंग चार्ज, हिडन चार्ज, फाइल चार्ज आपको पे करके नहीं चलना पूरे 10 सालों तक। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह से फाइल होता है, एक होता है एजेंट के थ्रू, एक होता है विदाउट एजेंट के थ्रू। अगर विदाउट एजेंट के थ्रू कराते हैं सर, तो जितना आप लोन अमाउंट ले रहे हैं, अगर 30 लाख का लोन ले रहे हैं तो आपको पूरा 30 लाख मिलेगा, 1 रुपया कोई एक्स्ट्रा चार्ज, कोई प्रोसेसिंग चार्ज, हिडन चार्ज, फाइल चार्ज आपको भर के नहीं चलना। सारा 10 साल तक प्रोसीजर आपका कंपनी के थ्रू रहेगा, इस पे कोई भी आपका एजेंट एडवाइजर शामिल नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट एजेंट के थ्रू कराएंगे तो उसमें क्या होता है सर, आपको भी पता है सर, एजेंट एडवाइजर का कोई सैलरी बेस नहीं होता, कमीशन पे काम करते। ठीक है, आपको भी पता होगा सर, एजेंट आएगा, आपको जो मैंने आपको प्लान बताया, हालांकि आपको सारा प्लान प्रोसीजर क्लियर है, एजेंट आएगा सर, वही प्लान आपको हल्का सा रिमाइंड कराएगा। बट क्या होता है, एजेंट का कमीशन होता है सर, आपके 30 लाख रुपए के ऊपर एजेंट का जो कमीशन कटेगा, 80 से 90 हजार रुपए का कमीशन होता है उनका। ठीक है, आएगा आपको बताएगा। हाँ बोलिए। 30 लाख पे कितना एजेंट का कमीशन रहता है, कितना परसेंट? कमीशन देखो, उसमें कमीशन में 1% बताती हूँ, 30 लाख के ऊपर जितना जाएगा 70 से 80 हजार रुपए का कमीशन जाता है। ठीक है, मैं एक बार बता देती हूँ 30 लाख रुपए के ऊपर कितने परसेंट का आपका कमीशन कटता है। आप लाइन पे रहो, मैं बताती हूँ आपको। ओके।
सर आपका जो 30 लाख रुपए के ऊपर है वो 3% के हिसाब से आपका कमीशन कटेगा सर। अच्छा, ओके। हाँ, 3% के हिसाब से आपका कमीशन कटता है, वो जाता है आपका 80 से 90 हजार के समथिंग जाएगा। उसमें से फिर आपको लोन अमाउंट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 29,10,000 रुपए भरना पड़ता है। टोटल अमाउंट आपको पूरा 30 लाख रुपए। कल की डेट में आप ही बोलोगे कि अंकिता मैडम आपने तो बोला था मुझे 30 लाख मिलेगा, बट मुझे 29,10,000 रुपए क्यों मिला, मेरा 70 से 80,000 रुपए कहाँ गया? तो वो एजेंट के खाते में जाता है सर, उसमें फिर हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हम पहले आपको क्लियर करके चलते हैं। अगर आपको एजेंट के थ्रू कराना है तो आपका कमीशन कटेगा सर। अगर आपका डायरेक्ट कंपनी के थ्रू रहेगा तो इस पे कोई भी एजेंट एडवाइजर शामिल नहीं रहेगा। 10 साल तक फाइल हमारे हैंड में रहेगी। कुछ भी दिक्कत परेशानी आता है आप इस नंबर पे मुझे 9:30 से 6 PM तक कॉल बैक कर सकते हो। 10 सालों तक कोई भी दिक्कत परेशानी आती है फाइल के रिगार्डिंग आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, ठीक है? तो अभी बताइए सर, आपका डायरेक्ट कंपनी के थ्रू सारा प्रोसीजर रहेगा, इस पे कोई भी एजेंट एडवाइजर शामिल नहीं रहेगा। आप लेंगे 30 लाख का लोन, पूरा 30 लाख मिलेगा, 30 लाख ही रिटर्न करना रहेगा। 1 रुपया कोई एक्स्ट्रा चार्ज, कोई प्रोसेसिंग चार्ज, हिडन चार्ज या फाइल चार्ज आपको भर के नहीं चलना, ठीक है? ओके। ठीक है, तो डायरेक्ट आपका कंपनी के थ्रू रहेगा, इस पे कोई भी एजेंट एडवाइजर नहीं रहेगा सर। बट आपके पास जो एजेंट आएगा सर वो इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट आएगा सर। प्लान के बारे में आपको कुछ भी बताने समझाने नहीं आएगा, ठीक है? एक मिनट, सॉरी, मुझे एजेंट के थ्रू ही करना है। क्या बोल रहे हैं? मुझे एजेंट के थ्रू ही करना है। एजेंट के थ्रू देखो सर, हमारी कंपनी आपका एजेंट के थ्रू आके एक्टिवेट नहीं कराएगी, क्योंकि लोन अमाउंट जब आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा तब आपका एजेंट के थ्रू जाएगा। तो जब आपका लोन के अमाउंट जब आपके पास एग्रीमेंट बजाज की तरफ से आएगा तो आप एजेंट के थ्रू करा सकते हो, उस पर एक्टिवेट हो जाएगा एजेंट के थ्रू, ठीक है? अभी जो रहेगा सारा डायरेक्ट कंपनी के थ्रू रहेगा, इस पे कोई भी एजेंट एडवाइजर नहीं शामिल रहेगा। जब आपका पॉलिसी एक्टिवेट हो जाएगा, पॉलिसी एक्टिवेट होने के बाद आपके पास पॉलिसी का बॉन्ड पेपर आएगा। आप उस बॉन्ड पेपर पे साइन करके एक कॉपी आप अपने पास रखोगे, एक कॉपी बजाज के पास एक्टिवेट कराओगे। उसके बाद जब लोन का एग्रीमेंट आएगा तो एजेंट के थ्रू ही आपका फाइल एक्टिवेट हो जाएगा। एजेंट उस समय मैं क्यों रखूंगा जब पहले मैं एजेंट नहीं रख रहा हूँ? पेमेंट देने से पहले मेरा पेमेंट क्लियर हो जाएगा। सुनिए, पेमेंट तो आपका एजेंट के थ्रू ही कटेगा, क्योंकि आपका डायरेक्ट कंपनी के थ्रू सारा प्रोसीजर हो रहा है। आप लोन एजेंट के थ्रू कराओगे ना, पॉलिसी तो आपका कंपनी करा के देगी ना, बजाज आपको पॉलिसी करा के देगा, लोन तो आपका एजेंट के थ्रू एक्टिवेट होगा ना। लेकिन लोन एजेंट के थ्रू होगा तो हमें अभी अगर फाइल लेने आ रहा है तो एजेंट चाहिए, स्टार्टिंग से एजेंट रहेगा तब उसको कमीशन देंगे। आपके पास एजेंट नहीं आता, वो कलेक्शन बॉय होते हैं सर, उनका काम होता है सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके ब्रांच में सबमिट कराना। जब आपका पॉलिसी एक्टिवेट होगा तो आपके पास बजाज का एग्रीमेंट एजेंट आपके घर पे आएगा। आप उस एग्रीमेंट को पहले पढ़ोगे, साइन करोगे, एक कॉपी आप अपने पास रखोगे, एक कॉपी एजेंट के थ्रू एक्टिवेट कराओगे। उसके बाद सारा फाइल आपका एजेंट के थ्रू एक्टिवेट होगा सर। तो उस समय एजेंट मुझे क्यों चाहिए जब मेरा प्लान जब क्लियर हो जाएगा? तो आपका पहले कंपनी, सुनिए सर, पॉलिसी आपको कौन करा के देगा सर? लोन तो आपको बजाज दे रहा है, बराबर है। पॉलिसी भी आपको बजाज करा के देगा, बराबर है। पॉलिसी तो आप एक्टिवेट का पॉलिसी तो आप कहीं से भी ले सकते हो। ऐसा थोड़ा ना है कि आपको, जैसे आप बोल रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास एजेंट एक्टिवेट ना हो तो आपके पास प्रॉपर इंश्योरेंस कंपनी का मैं आपको लिंक एक्टिवेट कराऊंगी। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जैसे भी पेमेंट करना चाहते हैं, पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट लोगे, आपको पता रहेगा कौन सा प्लान है, कितने साल का प्लान है, कितना आपका प्रीमियम है, वो सारा आप ऑनलाइन कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप ऑनलाइन कर सकते हो। आपके पास एजेंट विजिट नहीं कराऊंगी मैं आपके पास। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को अभी जैसे मेरा पॉलिसी हो रहा था मुझे एजेंट नहीं विजिट हो रहा है, तो कोई इशू नहीं है। आपके पास प्रॉपर इंश्योरेंस कंपनी का मैं आपके पास लिंक अपडेट कराऊंगी। आप चाहे उसको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जैसे भी पेमेंट करना चाहते हैं, पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हैंड टू हैंड आपको मेल फॉर्म आ जाएगा, सारे फॉर्म करके फिलअप करके अपडेट कराओगे। उसके बाद आपका पॉलिसी एक्टिवेट होगा, फिर आपका एजेंट के थ्रू कंटिन्यू हो जाएगा सर। नाम ये कौन सा कंपनी का आप बता रही थी? मैक्स
इंश्योरेंस पूरा हाँ, देखो आपका नाम इसमें क्या है? 3 कंपनियां सर, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, आपका पीएनबी मैट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। जो कंपनी आपको कंफर्टेबल लगे उस कंपनी के नाम पे आप पेमेंट कर सकते हो सर, किसी के नाम पे नहीं करना। ओके, बोलिए। ठीक है, ठीक है। नहीं, मैं क्या है, श्योर होने के लिए मैं, आप जो बोल रही थी कि एजेंट के सर थ्रू कराइए या श्योरिटी मेरे आपको, श्योरिटी देखो सर, श्योरिटी कब, देखो अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि आपके नाम पे कितना लोन फाइनेंस होगा, हम्म, बराबर है, क्योंकि ओके, आपका डॉक्यूमेंट आएगा उसके बाद ही हम आपको बता सकते हैं सर आपके नाम पे कितना लोन होगा। क्योंकि देखो सर, आप ऐसा बोल रहे हो मैडम मैं पेमेंट करूंगा, हमने तो आपको ये नहीं बोला कि सर आप पहले ही पेमेंट करो। आपका डॉक्यूमेंट आएगा, मैंने आपको ये नहीं बोला आप करंट चेक दो, आप पीडीसी चेक दोगे 2 दिन के बाद का। डॉक्यूमेंट आएगा, वेरिफिकेशन कराऊंगी, वेरिफिकेशन डन होगा, कंपनी कंफर्मेशन करेगी कि जितेंद्र कुमार जी के नाम पे 30 लाख का या 35 लाख का या 20 लाख रुपए का लोन सैंक्शन होगा। कंपनी आपको कंफर्मेशन करेगी, मैं कंफर्म करूंगी, उसके बाद मैं खुद आपसे कंफर्मेशन करूंगी जितेंद्र जी आपके अकाउंट में बैलेंस मेंटेन है, आपका चेक प्रेजेंट कर दे। अगर आप बोलोगे यस मैडम मैं कंफर्टेबल हूँ, मेरा चेक प्रेजेंट कर दो, तब आपके अकाउंट से पेमेंट कटेगा, उससे पहले नहीं जाएगा। ओके, क्योंकि देखो सर, कोई कंपनी आपका रिकॉर्ड खराब नहीं करेगी, आप कस्टमर हो, बिना कंफर्मेशन के अगर आपका चेक प्रेजेंट होगा तो आपको भी पता है कि आपका चेक बाउंस होगा, बराबर है। कंपनी कभी आपका रिकॉर्ड खराब नहीं करेगी सर, आपका सिविल कभी नहीं कंपनी खराब करेगी, क्योंकि बिना कंफर्मेशन के कोई कंपनी कोई बैंक आपका चेक प्रेजेंट नहीं करता सर। ठीक है, ओके, ठीक है, आप ऐसा बोलोगे कि बिना कंफर्मेशन के आपका चेक प्रेजेंट होगा, नहीं सर। आप अगर मुझे ये भी देखो सर, मैं सारी चीज आपको क्लियर करके चलूंगी, अभी भी मैंने आपको ये नहीं बोला सर आप डॉक्यूमेंट कराइए, नहीं, आप पहले पूरी चीज से सेटिस्फाइड होइए, आपको लग रहा है प्लान आपको कंफर्टेबल है, आपको लग रहा है कि 110% मेरा प्रोसीजर होगा, तभी आप प्रोसीजर कराइए। देखो सर, डॉक्यूमेंट कराना बहादुरी नहीं है, आपको लोन करा के देना ही है, क्योंकि हम चाहते हैं अगर आपका डॉक्यूमेंट ओके होगा तो 102% आपको लोन मिलेगा ही मिलेगा सर, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी श्योरिटी है। बट अभी मैं खुद भी कंफर्मेशन आपको नहीं कर सकती कि आपके नाम पे कितना लोन फाइनेंस होगा। डॉक्यूमेंट आएगा, वेरिफिकेशन कराऊंगी, वेरिफिकेशन डन होगा, कंपनी कंफर्मेशन करेगी कि जितेंद्र जी के नाम पे 20 लाख का या 30 लाख का 50 लाख रुपए का लोन सैंक्शन होगा, कंपनी आपको कंफर्मेशन करेगी, मैं कंफर्म करूंगी, इसके बाद आपका चेक प्रेजेंट होगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। अगर आपको ऐसा लगेगा ना कि हाँ मेरा चेक बिना कंफर्मेशन के प्रेजेंट होता, तो आप बैलेंस मेंटेन मत रखिए, जब मैं आपको कंफर्मेशन करूंगी कि हाँ सर आपका इतना लोन सैंक्शन होगा, कंपनी आपको कंफर्मेशन करेगी, तब अपना आप बैलेंस मेंटेन कर सकते हो आप। ठीक है, ओके, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर बिना कंफर्मेशन के हम चेक लगाएंगे, हम भी नहीं चाहेंगे सर, आप हमारे कस्टमर हो, बिना कंफर्मेशन के चेक जाएगा, आपका चेक बाउंस होगा, आपका नाम सिविल में आएगा, कल की डेट में आप भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमें देखो सर, आप हमारे भरोसे ट्रस्ट पे कराओगे तो 100-10% की श्योरिटी दे रही हूँ, 100-10% आपको लोन मिलेगा ही मिलेगा, मैं इतनी कंफर्मेशन के साथ आपको कह सकती हूँ। ठीक है, ठीक ओके, है, ओके, ठीक है, तो अभी मैं करा दूँ आपका डॉक्यूमेंट फिर। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, अभी देखो सर एजेंट आएगा, ध्यान से सुनना, आपको 2 तरह से फाइल मैंने आपको बताया था, बट आपको ध्यान रखना है कि एजेंट से अपना लोन का बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करना, सिर्फ वो पॉलिसी के रिगार्डिंग ही बात करना है सर, लोन का डिस्कशन नहीं करना। क्योंकि देखो एजेंट आपसे पूछेगा कि मिस्टर जितेंद्र कुमार जी बात कर रहे हैं, बोलना यस मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, बोलेगा मैं पीएनबी मैट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रहा हूँ सर, जो पीएनबी मैट लाइफ इंश्योरेंस का प्लान बताया गया, प्लान का क्या नाम है, तो बोलना मेरे प्लान का नाम है सेंचुरी प्लान। क्या नाम है? सेंचुरी प्लान। सेंचुरी प्लान, जी सर, लिख लीजिए आप, सेंचुरी प्लान। हम्म, पीएनबी जो चेक बनाओगे सर वो बनाओगे पीएनबी मैट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। चेक पे जो डेट रहेगा सर 27 दिसंबर सन 2021, ठीक है। उसके बाद सर आप जो सारे फोटो स्टेट दोगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, सारा सेल्फ अटैच रहेगा, सब पे अपना सिग्नेचर करोगे, उस पर लिख भी सकते हो पीएनबी यूज फॉर पीएनबी मैट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, मतलब कि इसके अलावा आपका डॉक्यूमेंट कोई यूज भी नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरी चीज, चेक बनाओगे कंपनी के नाम पे, चेक पे जो डेट डालोगे 2 दिन के बाद का,
डॉक्यूमेंट सारा सेल्फ अटैच करके डॉक्यूमेंट दोगे, ठीक है। एजेंट बोलेगा कि मिस्टर जितेंद्र कुमार जी बात कर रहे हैं, बोलना यस मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बोलेगा मैं पीएनबी मेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रहा हूँ, जो पीएनबी मेट लाइफ इंश्योरेंस का प्लान बताया गया, प्लान का क्या नाम है, तो बोलना सेंचुरी प्लान का नाम है, ठीक है, सेंचुरी, ठीक है। पूछेगा सर कितने साल का प्लान है, बोलना मेरा 15 और 15 का प्लान है। आप भरोगे लोन का अपने 10 साल पैसा, ठीक है, 15 साल पे कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, तो उसको बोलना है मेरा जो प्लान है सर 15-15 का प्लान है, 15 साल पैसा भरूंगा, 15 साल पे मुझे बेनिफिट मिलेगा। कितना मिलेगा? 15 साल में, हाँ 15-15 का प्लान है, मतलब 15-15 का प्लान है, 15 साल पैसा भरूंगा, 15 साल पे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। पूछेगा सर ये पहले आपने तो बताया था 10 साल का प्लान है। बता रही हूँ आपको। आप जो बोल रहे हो कि 10 साल आपको अपने लोन का पैसा भरना है, ठीक है, क्योंकि देखो सर इंश्योरेंस का तो आपका 1 टाइम प्रीमियम रहेगा, ठीक है। इंश्योरेंस में एक बार भरोगे, सेकंड टाइम जो प्रीमियम आपका कटेगा वो बजाज में कटेगा, मंथली आपका जाएगा 25,000 रुपए पर मंथ, ठीक है। तो अभी जो आपका प्लान रहेगा ये सिर्फ इंश्योरेंस का टर्म है, जो लोन का टर्म रहेगा वो 10 इयर्स का ही रहेगा आपका, उसमें आपको 10 साल ही भरना है, जो आपको एग्रीमेंट मिलेगा उसमें 10 इयर्स का रहेगा, और जो पॉलिसी का टर्म रहेगा वो 15-15 का रहेगा, मतलब आप 10 साल पैसा भरोगे, कंपनी को 15 साल पे उसका बेनिफिट मिलेगा। क्लियर हो गया अभी? आपको लोन का, ध्यान से सुनो, आपको लोन का अपने 10 साल ही पैसा भरना है, बस इतना माइंड में भरो कि मैंने कंपनी से 30 लाख लिया, मुझे 30 लाख रिटर्न करना है 10 साल में, इसके अलावा मुझे 1 रुपया कोई एक्स्ट्रा चार्ज, कोई प्रोसेसिंग चार्ज या हिडन चार्ज, फाइल चार्ज आपको नहीं भरना सर, ठीक है। सिर्फ 10 ईयर्स ही आपको भरना है लोन अमाउंट, आपको 10 साल तक ही भरना है, 10 साल से 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं भरना सर, रिकॉर्ड पे रख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ पॉलिसी का टर्म जो रहेगा वो 15-15 का रहेगा, आपको 10 साल पैसा भरोगे, 15 साल पे उसका बेनिफिट मिलेगा। तो आपको एजेंट को सिर्फ बोलना है कि मेरा 15-15 का प्लान है, मैं 15 साल पैसा भरूंगा, 15 साल पे बेनिफिट मिलेगा, सिर्फ एजेंट को शो करना है सर, पेपर पे आपको 10 इयर्स ही मिलेगा, ठीक है। ठीक है, 15-15 का प्लान रहेगा। पूछेगा कितने साल का प्लान है, तो बता देना 15-15 का मेरा प्लान है। पूछेगा कितने पैसे से सेविंग करोगे, ठीक है, तो बोलना मैं 50,000 पर ईयर भरूंगा सालाना बेसिस पे, ठीक है। ये आपका लोन का 3 मंथ का इंस्टॉलमेंट रहेगा सर, ठीक है, क्योंकि इंश्योरेंस में आप 1 टाइम प्रीमियम भरोगे, तो बोलना मैं पर ईयर सालाना 50,000 पे करूंगा, ठीक है, सालाना 50,000। हाँ साल का उनको बोल, क्योंकि इंश्योरेंस में आपको 1 टाइम प्रीमियम भरना है, ठीक है। इंश्योरेंस में आपका 1 टाइम प्रीमियम जाएगा, सेकंड प्रीमियम आपका बजाज में कटेगा, ठीक है। तो सालाना उनको सिर्फ ईयरली बोलना है कि ईयरली बेसिस में मैं अपना 50,000 पर ईयर भरूंगा, ठीक है। पूछेगा सर ये पॉलिसी आप क्यों लेना चाहते हैं, कोई लोन के पर्पस से करा रहे हो, कोई बोनस ले रहे हो, कोई टावर ले रहे हो, बोलना मैं जो पॉलिसी ले रहा हूँ सर टैक्स सेविंग पर्पस, फैमिली प्रोटेक्शन के लिए मैं ये प्लान ले रहा हूँ, ठीक है। पूछेगा सर एजेंट 10 तरह, देखो कमीशन बनाने के लिए आपसे 10 तरह से घुमा फिरा के भी पूछते हैं, सर इस पॉलिसी के ब्याह पे कोई लोन, बोनस, टावर, ओडी कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कोई डेबिट वाउचर करा रहे हो तो बता दो सर, 0 इंटरेस्ट पे ले रहे हो, लोन करा रहे मैं आपको करा के दूंगा, 0 इंटरेस्ट पे दूंगा, कितने लोन आप करा रहे हो सर, सीधा उसको बोलना भाई साहब मैं टैक्स सेविंग पर्पस, फैमिली प्रोटेक्शन के लिए ये प्लान ले रहा हूँ, आप आ जाओ, आप डॉक्यूमेंट लेके जाओ। सिर्फ एजेंट से सिर्फ आपको पॉलिसी, बस इतना ध्यान रखना है, एजेंट एडवाइजर से आपको पॉलिसी के रिगार्डिंग ही बात करना है, लोन का डिस्कशन नहीं करना, ठीक है। क्योंकि जो आपके पास इंश्योरेंस का एजेंट आएगा सर, सिर्फ इंश्योरेंस का फॉर्म लेके आएगा, प्लान के बारे में उसको कोई भी जानकारी नहीं होती, ठीक है। वो कलेक्शन बॉय एजेंट होते हैं, उनका काम होता है आपका डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके ब्रांच में सबमिट करना, दैट्स इट, ठीक है। जो फॉर्म लेके आएगा इंश्योरेंस का, पीएनबी मेट लाइफ का इंश्योरेंस का, राइट साइड पे सबसे पहले आप छोटा सा सेल्फ लिखोगे, SELF सेल्फ। सेल्फ मतलब होता है कि आपका सारा काम डायरेक्ट कंपनी के थ्रू होगा, इस पे कोई भी आपका एजेंट एडवाइजर शामिल नहीं रहेगा,
ठीक है, क्लियर हुआ। ओके दूसरा, फॉर्म सेल्फ लिखने के बाद, फॉर्म फिलअप करने के बाद अपना नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ सारा चीज आप फिलअप करोगे। फिलअप करने के बाद उसका फोटो क्लिक करके या फोटो स्टेट करा के अपने फॉर्म को रख सकते हो एज अ सिक्योरिटी पर्पस के लिए। वो आपके पास प्रूफ रहेगा कि आपने डायरेक्ट कंपनी के थ्रू कराया, इस पे कोई भी आपका एजेंट एडवाइजर शामिल नहीं है। ठीक है, चेक जो बनाओगे पीएमबी मेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे, चेक पे जो डेट रहेगा 27 का, चेक का फोटो, कैंसिल चेक का, फॉर्म का, तीनों का फोटो क्लिक करके अपने फोन में सेव करके रख लोगे एज अ सिक्योरिटी पर्पस के लिए। वो आपके पास, आपने सारा काम डायरेक्ट कंपनी के थ्रू कराया, इस पे आपका कोई भी एजेंट एडवाइजर शामिल नहीं है। ठीक है सर, क्लियर हो गया। ध्यान रखना, इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट कॉल करेगा, सिर्फ आपसे पूछेगा मिस्टर जितेंद्र कुमार जी जो पीएमबी मेट लाइफ इंश्योरेंस का प्लान हो, प्लान का क्या नाम है, तो बोलना सेंचुरी प्लान का नाम है। पूछेगा सर कितने साल का प्लान है, बोलना मेरा 15 और 15 का प्लान है, मैं 15 साल पैसा भरूंगा, 15 साल पे बेनिफिट मिलेगा। पूछेगा कितने पैसे से सेविंग करोगे, तो बोलना मैं 50,000 पर ईयर सालाना बेसिस पे पेमेंट करूंगा। ठीक है। पूछेगा सर ये पॉलिसी क्यों लेना चाहते हैं, बोलना मैं जो पॉलिसी ले रहा हूँ सर टैक्स सेविंग पर्पस फैमिली प्रोटेक्शन के लिए मैं ये प्लान ले रहा हूँ। ठीक है। अगर एजेंट आपको 10 तरह से घुमा फिरा के भी पूछेगा सर इस पे आपको किसी तरह का कोई लोन, बोनस, टावर, ओडी कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कोई डेबिट वाउचर बताया गया है तो बता दो सर लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, नहीं मिलेगा। कितना भी एजेंट आपको घुमा फिरा के पूछता है, बट आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ पॉलिसी के रिगार्डिंग बात करना है। उसको आप अपनी साइड से डांट भी दोगे ना कि सर मैं टैक्स सेविंग पर्पस और फैमिली प्रोटेक्शन के लिए प्लान ले रहा हूँ, आपका काम है आप आ जाओ, मैं डॉक्यूमेंट की फॉर्मेलिटी करा लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। वो खुद सामने से कंफर्मेशन आपसे नहीं करेगा, सारा डॉक्यूमेंट आप सेल्फ अटैच करके दोगे। डॉक्यूमेंट का चेक का फोटो निकाल अपने फोन में सेव करके रख लेना, वो आपके पास प्रूफ रहेगा कि आपने कंपनी के नाम पे सारे डॉक्यूमेंट दिए। ठीक है सर। बाकी मेरा ये नंबर आप सेव कर लो, अंकिता शर्मा के नाम पे। कुछ भी दिक्कत परेशानी होता है सर इन 10 सालों के अंदर, मुझे आप इस नंबर पे 9:30 से 6 PM तक कॉल बैक करोगे। मैं आपको यहाँ पर्सनल नंबर दूंगी, कोई प्रॉब्लम हो सर एनी टाइम कभी भी आप मुझे कॉल करो। 10 साल तक जब तक आपका लोन अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो जाता तब तक आप मेरे से डेली कांटेक्ट में रहिए। ठीक है। ओके एक चीज क्लियर कर मुझे, हाँ बिल्कुल, अगर आप मुझे अभी हाँ बोलिए। PMB है या PNB है? PNB। हाँ, P फॉर पुणे, N फॉर नागालैंड, B फॉर बॉम्बे। PNB मैट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, पंजाब ओके नेशनल बैंक ना, उसकी कंपनी PNB मैट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। मैं आपको व्हाट्सएप करूंगी, से कौन से नंबर पे व्हाट्सएप पे है आप? इसी पे है, इस पे ही है। 889855। हाँ जी। ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप करती, कौन कंपनी के नाम से बनेगा। जब एजेंट से आपकी बात हो जाती है तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करना, अंकिता मैडम मेरी बात हो गई, कितने बजे से कितने बजे तक आ रहा है। जब एजेंट आएगा तो मुझे कॉल करना, मैं आपको बता दूंगी कैसे फॉर्म आपको फिलअप करना है, कैसे सारी चीज मैं आपको कांटेक्ट करूंगी। ठीक है। ओके ठीक है। अभी बताइए कितने बजे से अभी आपका टाइमिंग हो रहा है? 12:15 हो रहे, तो 12 से 2 के बीच में अपॉइंटमेंट फिक्स करा दूं आपका। ठीक है। ठीक है सर, नंबर मेरा अभी सेव कर लीजिए अंकिता शर्मा के नाम पे। अभी मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर, कुछ भी दिक्कत परेशानी होता है एनी टाइम 9:30 से 6 PM तक कांटेक्ट में रहिए। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे बाद में भी कांटेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।